आइए आज एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। श्यामल की कहानी। देखिए, ये कोई आम प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि इंसानी भक्ति की, उस अल्टीमेट अग्नि परीक्षा की एक बहुत गहरी दार्शनिक यात्रा है। जब भारी दबाव हो, हालात बिल्कुल खिलाफ हो, तब आस्था कैसे दिखती है? अविश्वास और शक से लेकर पूरी तरह से सरेंडर कर देने तक का वो सफर। चलिए इसे समझते हैं। अगर नारायण खुद भी मुझे छोड़ दें तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। श्यामल का ये कोई मामूली दावा नहीं था। क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे भगवान नारायण भी इस अटल प्रतिज्ञा को सुनकर मुस्कुरा दिए। क्या ये सच में एक अटूट भक्ति है या सिर्फ शब्दों का खेल? और बस यहीं से शुरू होता है एक साधारण इंसान के भरोसे का सबसे कड़ा इम्तिहान। तो पहली परीक्षा करुणा बनाम सुविधा। होता यह है कि एक भयंकर तूफानी रात है, तेज बारिश, कड़कती बिजली। श्यामल अपनी शाम की प्रार्थना बस खत्म ही करते हैं कि अचानक दरवाजे पर एक बेहद कमजोर, गंदा और कांपता हुआ बूढ़ा इंसान आश्रय की भीख मांगता हुआ आ पहुंचता है। अब यहाँ देखिए, अंदर एक गजब का इंसानी संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ है वो बहुत ही स्वाभाविक सी घिन और शक कि भाई ये इंसान तो पूरे आश्रम को अशुद्ध कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ वो परम आध्यात्मिक समर्पण, ये एहसास कि हर जीव में उसी नारायण का अंश है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये अपनी सुविधा को त्याग कर करुणा को गले लगाने का एक बहुत बड़ा पल था। इसके बाद आती है दूसरी परीक्षा, सेवा बनाम अहंकार। अगली सुबह वो बेबस सा बूढ़ा इंसान अचानक से एक बेहद चिड़चिड़ा मेहमान बन जाता है। सोचिए, एक सन्यासी का आश्रम है और वो लगातार शिकायत कर रहा है। पानी बहुत ठंडा है, बिस्तर बहुत कठोर है, खाना एकदम बेस्वाद है। असल में ये वो पॉइंट है जहां इंसान का वो आध्यात्मिक अहंकार टूटता है। श्यामल के अंदर गुस्सा उबलता है कि मैं एक इतना महान तपस्वी हूं और यहां मेरा अपमान हो रहा है। लेकिन तभी अंतरात्मा एक बड़ा सीधा सा सवाल दाग देती है। क्या ये सेवा वाकई ईश्वर के लिए हो रही है या सिर्फ अपने अहंकार को पालने के लिए? और सच कहें तो यहीं से अहंकार टूटता है और सच्ची विनम्रता की शुरुआत होती है। अब बारी है अंतिम परीक्षा की, विश्वास बनाम मोह। अब ये कहानी सिर्फ एक मेहमान की चिड़चिड़ाहट तक नहीं रुकती, बल्कि एक भयानक तबाही की तरफ मुड़ जाती है। एक ऐसी स्थिति जो श्यामल की सहनशक्ति को बिल्कुल उसकी आखिरी सीमा तक धकेल देती है। अचानक से वो बूढ़ा इंसान गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। श्यामल जी जान लगा देते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसके प्राण निकल जाते हैं और पलक झपकते ही पूरी बाजी पलट जाती है। गांव वाले श्यामल पर हत्या का संगीन आरोप लगा देते हैं। मतलब बरसों की तपस्या, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा, सब कुछ एक झटके में मिट्टी में मिल जाता है। कुछ नहीं बचा। सामने सिर्फ एक क्रोधित भीड़ है जो कठोर से कठोर सजा देने को तैयार खड़ी है। और फिर होता है दिव्य साक्षी का प्रकटीकरण। हर तरफ घोर निराशा है, बचने की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची। और ठीक उसी पल आश्रम के ऊपर आसमान में एक अंधा कर देने वाला एक बेहद तेज दिव्य प्रकाश फैल जाता है। सारा का सारा भ्रम टूट जाता है। वो एहसान फरामोश मरता हुआ बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण थे। तुमने मुझे आश्रय दिया जब मैं असहनीय था, सेवा की जब मैं अपमानजनक था, और विश्वास रखा जब सब कुछ छिन गया। अब मैं स्वयं तुम्हारा साक्षी हूं। नारायण के ये भव्य शब्द श्यामल की हर एक पीड़ा, हर एक दर्द को सार्थक कर देते हैं। उनके उस भयंकर सार्वजनिक अपमान को एक परम आध्यात्मिक विजय में बदल देते हैं। ये साबित करता है कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तब जो भरोसा टिकता है वही असली भक्ति है। तो भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? आइए इस कहानी के आवरण से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन यूनिवर्सल सच्चाइयों को समझते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का मूल है। देखिए, जब जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, सुविधा हो, तब आध्यात्मिक होना बहुत आसान लगता है। लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता और आस्था का असली टेस्ट तो तब होता है जब वो तबाही, भयंकर असुविधा और एकदम विनाश का रूप लेकर सामने खड़ी हो जाए। ईश्वर कभी दूर नहीं जाते, वो तो बस विश्वास की गहराई नापने के लिए अराजकता यानी केओस का रूप धारण कर लेते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब ये पूरा ब्रह्मांड ही पतन की योजना बनाता हुआ लगे, जब हर एक चीज खिलाफ हो जाए, तो क्या इंसान का वो पूर्ण विश्वास उस भयानक तूफान में टिक पाएगा?
सच्ची भक्ति असल में कैसी दिखती है? ये कहानी बस उसी गहराई में उतरने का एक खूबसूरत रास्ता दिखाती है।